बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूं और बातें करती हूं। तो कहिए सब कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी बिल्कुल ठीक ठाक और अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। तो जनाब, सर्दियों की आमद है और सर्दियों की सौगात आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग मकई की रोटी के साथ। जी हाँ, तो इसके लिए मैंने लिया है 2 किलो साग और उसके साथ 1 किलो पालक और उसके साथ मैंने ली 2 बाथों की गठियाँ और ये है ढेर सारी मिर्चें। बहुत ही मज़े का बड़ा यमी सा बनेगा साग। आप बस देखते जाएं कि ये कैसे बनेगा। ज़बरदस्त सा। लीजिए जी, मैंने सारी चीज़ें धोकर एक बहुत बड़े से पतीले में डाल दी हैं ये सारी चीज़ें। और ये स्पाइसेस है मेरे पास, नमक, मिर्च और हल्दी। इसमें कुछ भी ऐड नहीं होता क्योंकि ये सारा कुछ, हरी मिर्च देखें मैंने बहुत ज़्यादा डाल दी हैं, इसलिए मैंने स्पाइसेस ज़रा कम ही रखे हैं। और अब मैं इसको कवर करके रखूँगी। लीजिए, पानी सारा हो गया है ड्राई और साग गल गया है बहुत अच्छे तरीके से। पानी देखें बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसको ठंडा करके इसको करती हूँ ग्राइंड। बहुत ही यमी सा साग हमारा बन रहा है। तो लीजिए जनाब, अब मैं इसको करती हूँ ग्राइंड। मैंने सारा साग ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया है और अब इसको मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक मिट्टी की हांडी में। मिट्टी की हांडी की अपनी क्या ही बात होती है, बड़ा ज़बरदस्त सा खाना बनता है इसके अंदर। तो ये देखें, साग मैंने बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया और दूसरी तरफ मैंने घी यानी कि देसी घी को मैंने मेल्ट किया है। और अभी अदरक और लहसुन को ज़्यादा सारा लेकर अब मैं लगाऊंगी इसमें तड़का। अदरक भी ज़्यादा है और लहसुन भी ज़्यादा है और बहुत ही मज़े का साग रेडी हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त सा। और सर्दियों में तो ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं और मैं ये सीज़न का पहला साग बना रही हूँ, यानी कि पहली दफ़ा। अब पता नहीं खैर से कितनी दफ़ा बनना है। बहुत अच्छे तरीके से हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे अदरक और लहसुन को। और ये देखें, मैं बराबर चम्मच हिलाती जा रही हूँ। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगा हम ये तड़का लगाएंगे साग के अंदर। साग को मैं तड़के को मैं आहिस्ता आहिस्ता हिला रही हूँ और ये हो गया है गोल्डन। लीजिए, अब हम सारी हांडी में ये तड़का डाल देंगे। ये देखें क्या ज़बरदस्त सी खुशबू और क्या ज़बरदस्त सा कलर। अब हम इसको अच्छी तरह करेंगे मिक्स और एक दफ़ा थोड़ा सा साग लेकर उसी फ्राई पैन में दोबारा डालेंगे जिसमें हमने तड़का लगाया है, कि जो हमारा थोड़ा सा अदरक लहसुन उसके साथ लगा हुआ था वो सारा वापस आ जाएगा। लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बड़ा करारा सा बहुत ही मज़े का सरसों का साग हमारा हो गया है तैयार। साग रेडी हो गया है। अब हम इसको कर देते हैं कवर और दूसरी साइड पर हम तैयारी करते हैं मकई की रोटी। ये है मेरे पास मकई का आटा, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और नीम गर्म लिया है मैंने पानी और थोड़ा थोड़ा डालकर इस आटे को गूँधेंगे। ये आटा हमने मसल मसल कर गूँधना है। ये आटा गूँधने में भी मुश्किल है और इसकी रोटी पकाने में भी मुश्किल है, लेकिन आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। काम ट्राई करने से ही आते हैं, कोई काम मुश्किल नहीं होता। मैं आपको ये आहिस्ता आहिस्ता इसको गूँधती हूँ और सारा गूँध कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। लीजिए जनाब, आटा मैंने परफेक्टली गूँध लिया है। अब देखते हैं कि रोटी कैसे पकती है हमारे से। मैंने रोटी ट्राई करने की कोशिश की थी बेलने से, लेकिन वो मेरी रोटी टूट रही थी, तो मैं दूसरी ट्रिक इस्तेमाल करने लगी हूँ। मैंने क्या किया कि एक शॉपर लिया, उसको बिछाकर शेल्फ पे और उसको कर लिया है थोड़ा सा गीला, चाहे वो ऑयल से करें या पानी से, और पेड़ा मैं करके और रखूँगी इसके ऊपर। ये बड़ा आसान तरीका है, जैसे कि मेरे जैसे लोगों जिनको परफेक्ट रोटी मकई की नहीं बनानी आती, वो इस तरह भी बना सकते हैं। ये देखें, मैं इसको पेड़ा रख के तो हाथों से ऐसा ऐसा प्रेस करती जाऊंगी और जितनी मेरे से पॉसिबल हो सकेगी मैं उतनी रोटी बना लूँगी ताकि ये टूटे ना, क्योंकि मकई का आटा बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, वो टूटता जाता है। इस वजह से बेलने से
पर ये रोटी मेरे से नहीं बन रही थी, मैंने हाथों से बना ली है। ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप शॉपर को गीला करके या ऑयल लगाकर इसके ऊपर पेड़ा रख कर आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो वो अच्छी सी आपसे छोटी मोटी सी रोटी बन जाएगी। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी गोल सी और मीडियम साइज़ की रोटी बनी है, कोई ज़्यादा छोटी भी नहीं बनी, लेकिन टेस्ट लाजवाब और बहुत ही कमाल की रोटी बनी है। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको उसके किनारे दबा रही हूँ कि किनारे मोटे ना हों। बस ये रोटी जल्दी टूट जाती है, इस वजह से मैंने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं किया था, क्योंकि मेरे से ये बड़ी रोटी नहीं बन रही थी। अब जैसे ही एक साइड से ये पकेगी, हमने इसको पलट लेना है। ये लीजिए, मैं इसको दोनों हाथों से पलटूंगी। थोड़ी देर इसे पकने देंगे। अगर आप चाहें तो आप ड्राई रोटी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डाल दिया, इससे इसका टेस्ट ज़्यादा इन्हेंस होगा और बहुत मज़े की रोटी बनेगी। लीजिए, अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता करके हिलाऊंगी, क्योंकि ये बड़ी ही नाजुक रोटी होती है, इसके टूटने का बहुत ख़तरा होता है। ये देखिए, एक साइड से ये पक गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले मैंने पलट दिया है, कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। साग तो मैं अक्सर बनाती हूँ, लेकिन रोटी ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, इस वजह से ये देखें मैं इसको ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाई, लेकिन रोटी परफेक्ट है, टेस्ट भी बड़ा लाजवाब है। मैंने इसके अंदर हल्का सा नमक डाल के इसको नीम गर्म पानी से गूंदा है। और साग के साथ मकई की रोटी का तो अपना ही एक मज़ा है। लीजिए जनाब, मैं इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन करूँगी। ये देखें, ये दोनों साइडें इसकी गोल्डन हो गई हैं और मैं इसके किनारे आहिस्ता आहिस्ता दबा रही हूँ ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। लीजिए जी, रोटी बड़ी कमाल की बन गई है। तो अब हम इसको चारों तरफ से हिला रहे हैं और अब मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इसको उतारूँगी। ये लें जी, रोटी बिल्कुल ज़बरदस्त सी बन गई है माशाल्लाह। चलें जी, परफेक्ट। अब इसे डिश आउट करते हैं और मज़ीद रोटियां बनाती हूँ। लीजिए जनाब, मेरी मकई की रोटी और सरसों का साग हो गया है रेडी और इसके ऊपर मैंने मज़ीद मक्खन रख दिया है और रोटियां देखिए कितनी प्यारी, छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी। ये मेरे पास देसी मकई का आटा है, जो मैंने येलो कलर का, वो उससे रोटियां बनाई हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।